हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं। उसी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम बातें करेंगे एक और शास्त्रीय नृत्य के बारे में बातें करेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम बातें करेंगे। भाई जैसा कि आपको पता है ना कि हमारी यूट्यूब पर सीरीज चली हुई है जिसमें हम बिल्कुल पैरेलल बातें कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की और स्टैटिक जीके की बातें कर रहे हैं। जिसमें स्टैटिक में मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। अगर मैं बातें करूं, मैंने अवार्ड्स पढ़ाए हैं आपको, जिसमें भारत रत्न पढ़ाए हैं, पद्मा अवार्ड्स पढ़ाए हैं, रमन मैग्सेसे से पढ़ाया है, ओलंपिक पढ़ाया है, बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। अगर आप YouTube पर जाकर देखोगे प्लेलिस्ट में तो वहां पर काफी क्लासेज आपको मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, वो सीरीज देखनी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाली है। तो अभी हम बातें कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्यों की, जिसमें एक एक शास्त्रीय नृत्य के ऊपर मैंने अलग से बातें की हैं। अलग वीडियो आई है आपके लिए, भरतनाट्यम की अलग वीडियो आई है, ओडिसी की अलग आई है, कथकली की अलग आई है, सभी की अलग आई है। और उससे पहले एक बेसिक वीडियो आई थी जिसमें हमने बातें की थी कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, किसे कहते हैं, क्या डिफरेंस है फोक डांस में और क्लासिकल डांस में, कौन इनको ऑपरेट करता है, वो सारी बातें की थी। क्लियर है बातें? उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपने देखी होंगी। तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताया करो आपको क्लासेज कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब क्या कुछ चल रहा है जीवन के अंदर। ठीक है, लाइफ में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं पढ़ाई कर रहे हो, इस जीवन को जी रहे हो या इस जीवन को ऐसे ही काट रहे हो, बताया करो मेरे को कमेंट करके। समझ में आई है ना बातें? किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है जरूर बताया करो, या अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जीएस में तो वो भी जरूर बताया करो। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? भाई नाम से ही क्लियर है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी क्या कहानी है? इस नृत्य को ना मणिपुर की घाटियों में, मणिपुर की वादियों में किया जाता था। भगवान शिव और पार्वती की पौराणिक कथाओं पर आधारित था ये, यानी कि वहां से कुछ भगवान शिव और पार्वती की कथाएं पढ़ के और उनको नाटक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। किस नृत्य को? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान शिव और पार्वती से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वैष्णववाद का आगमन यहाँ पे शुरू हुआ ना, तो इस नृत्य के केंद्रीय विषय कौन बन गए? भगवान श्री कृष्ण इसके केंद्रीय विषय बन गए। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि भगवान श्री कृष्ण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो सबसे पहले तो आप लगाएंगे कथक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कथक को किया करते थे, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसीलिए कथक को नटवरी नृत्य भी बोलते हैं। और कथक की थीम भी क्या थी? राधा और कृष्ण। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कथक ना मिले तो किस पर जाओगे? मणिपुरी पर जाओगे। ठीक है बातें? चलो अब आगे चल रहे हैं। इसी शास्त्रीय नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहां पर पेश किया था? शांति निकेतन में पेश किया था। शांति निकेतन, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर का आधे से ज्यादा जीवन कहां बीता है? वहीं बीता है, शांति निकेतन। शांति निकेतन कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और शांति निकेतन में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, विश्व भारती नाम की यूनिवर्सिटी बनाई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर से तो बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महान चेहरा, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, पोएट रहे हैं। और भारत का जो नेशनल एंथम है इन्होंने बनाया है, बांग्लादेश का इन्होंने बनाया है। और साथ के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर से एक बातें और भी याद रख सकते हो आप, जनाब पहले एशियन रहे हैं इस दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड को प्राप्त करने वाले। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नोबेल अवार्ड है ना भाई, जो 10 दिसंबर को दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो उस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले एशियन, या आप कह सकते हो पहले गैर यूरोपियन, यानी कि यूरोप से बाहर अगर किसी व्यक्ति को मिला था तो एशिया से मिला था। एशिया महाद्वीप में किससे मिला था? हमारे भारत देश से। किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्लियर है बातें? बताना मेरे को कमेंट करके, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहां पर दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जरूर बताना मेरे को। अगला पॉइंट इसमें क्या है? आमतौर पर इस
नृत्य को महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुख्यतः इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है मणिपुरी को। अगला नृत्य पॉइंट क्या है? लाई हरोबा नृत्य का प्राचीन रूप है। देखो एक फोक डांस है मणिपुर के अंदर, उसका ये प्राचीन रूप माना गया है आपका मणिपुरी। जैसे ओडिसी था ना भाई, ओडिसी, ओडिशा का प्राचीन रूप क्या था? जैसे गोटी पुआ को बोलते थे ओडिसी। जैसे आपका कथकली था केरला के अंदर, उसके प्राचीन रूप थे रामट्टम, कृष्णट्टम, कुडियाट्टम। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है इसमें। लाई हरोबा नृत्य का ये प्राचीन रूप है। बातें आई। अगला पॉइंट क्या है? मुख्य कलाकार माइबा और माबी जो दुनिया के निर्माण को फिर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपसे पूछ सकता है माइबा और माबी किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? जैसे भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं उनको नट्टूवन बोला जाता है, जो सतारिया के हैं उनको बोकोट्स कहा जाता है, जो बच्चे बाद में ओडिसी में शामिल किए गए थे युवा लड़के उनको गोटीपुआ कहा जाता था। ऐसे ही मणिपुरी के जो कलाकार हैं माइबा और माबी, या पुजारी और पुजारिन भी बोल सकते हो आप, जो इस दुनिया के निर्माण को, जो हमारी ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस है उसके निर्माण को फिर से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अगला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नागा बांध मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्या है सर ये नागा बांध मुद्रा? नागा बांध मुद्रा क्या है? इसमें, इस शास्त्रीय नृत्य में शरीर को 8 के आकार में मोड़ा जाता है। 8 का आकार, देखो ऐसे 8 समझते हो ना आप, 8 ऐसे, यानी कि पैरों को कुछ ऐसे कर लिया जाता है और ऊपर हाथों से कुछ ऐसी आकृति बनाई जाती है। इसी मुद्रा को बोलते हैं नागा बांध मुद्रा। नागा बांध मुद्रा, क्लियर है बातें? तो ये इसमें किया जाता है। आपसे पूछ सकता है पर्सन कि नागा बांध मुद्रा का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? आपका मणिपुरी में किया जाता है। बातें आई। अब इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन है? इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक में बहुत बड़ा नाम है झावेरी बहनें। ये 4 बहनें हैं, 4 सिस्टर हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, कई बार प्रश्न पूछा गया है, कम से कम 150 बार पूछा गया है। समझ में आई है बातें? और 151वीं बार मैंने बता दिया है और 152वीं बार ठीक करके आना पेपर में, कभी गलत करके आओ। डायरेक्ट प्रश्न छपेगा आपके पेपर में कि झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? किससे जुड़ी हैं? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। अब उसमें 4 बहनें कौन सी हैं? इनके नाम है सुवर्णा, रंजना, नैना और दर्शना। सुवर्णा, रंजना, नैना और दर्शना, ये चारों बहन किस डांस को परफॉर्म करती हैं? मणिपुरी क्लासिकल डांस को परफॉर्म करती हैं। बातें आई। अगले नाम है गुरु विपिन सिंह और गुरु अमली सिंह। ये भी बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं मणिपुरी में, गुरु विपिन सिंह और गुरु अमली सिंह। फिर निर्मला मेहता और रीता देवी और फिर है सविता देवी। तो ये था आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। बड़ी सिंपल सी कहानी है, 5-6 पॉइंट ये याद रखने आपने। मणिपुर की वादियों में किया जाता था, भगवान शिव और पार्वती की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। वैष्णववाद के आगमन के बाद इस श्री कृष्ण भगवान इसके केंद्रीय विषय बन गए। आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। लाई हरोबा का प्राचीन रूप माना गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको शांति निकेतन में पेश किया था और शांति निकेतन यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। 42 साइट्स यूनेस्को की हमारे यहाँ है। 42वां स्थल ये यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को आपको पढ़ाया जाएगा जो विश्व धरोहर स्थल है भारत के, उनके बारे में। एक साथ इसके साथ शांति निकेतन के साथ एक कर्नाटक का मंदिर भी आया था, होयसलेश्वर। इन दोनों को एक साथ ये टैग मिला था। उसके बाद अगला पॉइंट, इसमें मुख्य कलाकार माइबा और माबी हैं जो दुनिया के निर्माण को फिर से प्रदर्शित करते हैं। नागा बांध मुद्रा या 8 के आकार का प्रयोग इसमें किया जाता है। याद रखेंगे ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को शांति निकेतन में पेश किया? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को। रविंद्रनाथ टैगोर से बातें याद रखेंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वहां पे पहले एशियन रहे हैं नोबेल को प्राप्त करने वाले, और हमारा भारत का और बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनाया। और नोबेल किस क्षेत्र में मिला है? लिटरेचर में मिला है। गीतांजलि के लिए मिला है, 1913 में मिला है। ये सारी बातें आप इनसे याद रखेंगे। क्लियर है बातें? तो ये था आपके लिए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो, और खूब पढ़ाई किया करो, खूब मेहनत किया करो।
ये डेली का काम है ना, डेली किया करो। समझ में आई ये बातें? जो भी वीडियो देखो उसको लिख लिया करो। ये एक एक दिन की मेहनत ही आपका नाम लेकर आएगी रिजल्ट की पीडीएफ में। भाई बाइट करके तोड़ो इस सिलेबस को, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। एक बार में तो पूरी रोटी भी नहीं खाई जाती ना, या खा लेते हो? नहीं खाई जाती ना एक बार में तो रोटी, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ही डाइजेस्ट करते हो, तभी वो खाई जाती है। तो जो एक एक दिन की वीडियो है, एक एक वीडियो या एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। मान लो कोई भी काम है, डिपेंड नहीं करता वो काम थोड़े समय का है या वो काम ज्यादा समय का है, लेकिन डिपेंड ये करता है वो काम आप डेली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो हम ब्रश करते हैं, सोते टाइम ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, या हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, और ब्रश करने में कितना टाइम लगता होगा? भाई 2 मिनट लगती होंगी मैक्सिमम। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपने 7 दिन ब्रश नहीं की और आप 8वें दिन 16 मिनट ब्रश कर रहे हो, तो क्या उसका कोई फायदा है? भाई वैसे तो सिंपल सा ही गणित है ना, 7 दिन आपने नहीं की और 8वें दिन पिछले 7 दिन की भी कर ली और 2 मिनट 8वें दिन की भी दे दी, क्यों? क्या आपके दांत साफ हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। सबसे बड़ी बात तो ये, उस पिछले एक हफ्ते में आपके पास कोई भी नहीं बैठेगा। समझ में आई ये बातें? तो डिपेंड नहीं करता वो काम छोटा है, कम समय का है या ज्यादा समय का है, डिपेंड ये करता है आप उसको रूटीन में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समझ में आई ये बातें? तो रोजाना का काम रोजाना क्या करो। आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।